नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर हमें प्रशासन से, पुलिस से हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, तो फिर किस चीज़ से हम लोगों का पैसा जो है वापस आने की हम लोग उम्मीद रखें? क्या करें कि हम लोगों का पैसा रिफंड आए? क्योंकि जब क्राइम हो जाता है, जो साइबर क्राइम जैसे बोलते हैं हम उस सभी को, वैसे हो जाता है, तो पैसे आने की संभावना हम लोग साफ ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? अगर हमारी प्रशासन चाहे तो एगो क्राइम नहीं होगा, एगो क्राइम नहीं होगा। ये साइबर क्राइम तो केवल छोड़ दीजिए, अगर वो लोग चाह दे ना तो एक लड़की का मतलब रेप तो दूर की बात है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, अगर केवल अपनी प्रशासन टाइट हो जाए तो, अपनी पुलिस टाइट हो जाए तो। मैं आप लोग को एक घटना बता रहा हूं जो कि मेरे नेतृत्व में हुआ है और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। एक रिटेलर थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किए कि मेरा पैसा जो है लगभग 25,000 रुपया। देखिएगा, जो पैसा होता है 25,000 से ज़्यादा फिनो से ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो वो एक्चुअली किए क्या थे कि रेमिटेंस नहीं किए थे। फिनो बैंक जो यूज़ कर रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन इस बात को सभी कंपनी के रिटेलर आप लोग देखिएगा, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। तो मैं उनका कहानी कंटिन्यू करता हूँ। सच्ची कहानी है, मेरे नेतृत्व में हुआ है, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो जैसे उन्होंने मेरे पास कॉल किया तो उन्होंने बोला कि गलत अकाउंट नंबर डालने की वजह से पैसा जो है अकाउंट में भी नहीं गया है और मेरे वॉलेट से भी कट गया है। तो मैंने बोला भाई साहब कि कोई इसमें बड़ा इशू नहीं होता है, अगर गलत अकाउंट है तो हो सकता है कि अगर उस नंबर से कोई अकाउंट होगा तो उसमें चला गया होगा, नहीं तो एक रीफायर और रिफंड करके ऑप्शन आता है। मैंने उनको ऑप्शन बताया कि इस तरह से आप चेक कीजिए, तो वो पैसा जो है उसी में फंसा था, ठीक है, किसी और के खाते में नहीं गया था अकाउंट नंबर गलत होने के बावजूद भी। तो मैंने बोला कि उसको आप रिफंड कर लीजिए, रिफायर कीजिएगा तो फिर से वो कंटिन्यू फिर से वो जाएगा उस पर, और रिफंड कीजिएगा तो वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा। तो मैंने उनको वापस करवा दिया, और वापस करवाने के तुरंत 5 मिनट ही बाद वो बंदा फिर मेरे पास फ़ोन किया, बोला कि सर आपने तो पैसा रिफंड करवा दिए, लेकिन मेरा एक बार 25,000 रुपये और एक बार 2,500 रुपये, टोटल 27,500 रुपये। याद रखिएगा, क्योंकि फिनो बैंक में अगर कोई एक बार लॉगिन कर लेता है तो वो जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है वो अपने खाते में। 1,000 पे 10 रुपये चार्ज कटते हैं, फिर उसमें से कुछ चार्जेस रिफंड आते हैं, लेकिन वो 25,000 ही एक बार में कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक नंबर डाल के 25,000 से ज़्यादा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फिर अगर उससे ज़्यादा करना होगा तो उसको दूसरा नंबर यूज करना होगा। एक नंबर का एक महीने का लिमिट केवल 25,000 रुपये होता है। तो उसने क्या किया, फिर से दूसरा नंबर डाला और बचा हुआ 2,700 रुपये में से 2,500 रुपये फिर से अपने अकाउंट पे डाल लिया। दो खाता धार, मतलब कि दो खाते में 2 नंबरों से 2 आदमी के नामों से उसने पैसे डाल लिया। तो मैंने बोला कि भाई साहब, मैंने तो कोई इसमें कुछ किया नहीं, ना ही मैंने आपसे कुछ पूछा और ना ही मैंने आपको कुछ बताया, ना ही मैंने आपका आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ लिया। तो मैंने उससे पूछा कि और भी आप बताइए कि और किसी को ऐसा कुछ दिए थे। तो उन्होंने जो क्या है, एनीडेक्स किसी के साथ शेयर किए थे। एनीडेक्स से उसके अपने एनीडेक्स से उसके एनीडेक्स से कनेक्ट करवाए थे, और सारा मजरा यहीं पे था। उसने क्या किया था, जो फ्रॉड आदमी था उसने क्या किया था कि इनका अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया, और अकाउंट इनका लॉगिन करने के बाद जैसे ही वो चेक करता रहा, क्योंकि रिफंड आने के तुरंत 5 मिनट बाद अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र कर ले, यानी कि वो निगरानी में था, बार बार देख रहा होगा लॉगिन करके कि भाई साहब इनके अकाउंट में कब पैसे आएंगे और कब मैं जो है इसमें अकाउंट में डाल के ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ बात आ जाती है मतलब कि अपना हैंडल किसी को देने का, एनीडेक्स वगैरह यूज करने का। इसलिए हम लोग हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जो है किसी को OTP किसी अनजाने लिंक पे या फिर अपना एनीडेक्स शेयर किसी के साथ ना करें। बात यहीं पे नहीं रुकती है, मैंने उनसे पुलिस कंप्लेन करवाई। मैंने उनसे बोला कि भाई आपके जो भी नियर बाई थाना है वहाँ पे चले जाइए, यहाँ तक कि मैंने उनको कुछ डिटेल्स वगैरह भी जहाँ तक मेरा हमसे हो पाया मैंने निकाल करके दिया। उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट भी करवाई। मैंने उनसे लगभग 10-12 दिन बाद पूछा कि वहाँ से थाने से कोई रिपोर्ट मिला कि नहीं आपको। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैंने गया तो उल्टा में वो लोग हमें बोल रहे हैं कि नहीं अभी काम प्रोसेसिंग में है। 12 दिन हो गया, अगला बंदा पैसे चुरा करके वो विजय माल्या की तरह किसी और देश में चला गया होगा। 12 दिन कोई कम नहीं होता है।
और 27,500 रुपये की बात है, और वो रिटेलर एक गरीब आदमी था। मतलब कि हमको, मतलब क्या बोले, अभी वीडियो बनाते समय उसका बात याद आ रहा है तो आंख से आंसू निकल जाएंगे। लेकिन उस समय हमको एकदम मतलब रोवाई आ गया पूरा, मैं रोने लगा कि भाई साहब, जब वो मेरे सामने रोने लगा ना तो मेरे भी आंख से आंसू आ गए। तो जब मेरी प्रशासन, और आज 3 महीने से ज़्यादा हो गया, उस बेचारे का पैसा अभी तक रिफंड नहीं हुआ। मैंने आज भी उसके साथ बात किया उससे फ़ोन पे, तो वो ने बोला कि नहीं सर कुछ नहीं हो पाया। मैंने तो वो काम भी छोड़ दिया और उसके चक्कर भी मैंने उसको छोड़ दिए। बार बार पुलिस स्टेशन जाएंगे, बार बार वो लोग जो है हमें बोलते हैं कि नहीं अभी कार्रवाई चल रही है, तो फलाना ढिमकाना 20 को बहाना करते हैं। अब बताइए कि प्रशासन अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और प्रशासन जो है इसके मतलब इसके खिलाफ जागरूक हो। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक लोगों तक प्लीज़ पहुंचाइएगा। ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये उस आदमी के साथ हुआ, कल को आपके परिवार में किसी के साथ हो जाता है तो फिर आप भी पुलिस कंप्लेन करने जाइएगा। कंप्लेन तो हो जाएगा लेकिन पैसा रिफंड आने का चांस 0 आप रख के चलिएगा। इसलिए क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा है हमारे प्रशासन के तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर वो चाहते तो उस नंबर का 2 नंबर था, एक मोबाइल नंबर तो फ्रॉड हो सकता है, लेकिन अकाउंट नंबर से वो चेक तो कर सकते हैं कि किस ब्रांच का खाता था और किस ब्रांच के खाते में गया है और किस नाम का खाता है और किस आधार कार्ड के बेसिस पे वो खाता खुला है। उसका पूरा डिटेल वो लोग चाहते तो निकाल लेते बैंक से कांटेक्ट करके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसे मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर नहीं कीजिए, उससे हमको कुछ नहीं करना, लेकिन एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सारे ग्रुप में जरूर फैला दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।